क्वेश्चन नंबर 91। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे श्री वैष्णवपाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत की शिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? 1. सिद्धेश्वर, 2. सोमेश्वर, 3. तिरुवल्लुवर, डी. श्री रामानुजाचार्य। इसका आंसर ऑप्शन डी, श्री रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म 1017 में तमिलनाडु में हुआ था और ये सारी बातें इनके ही बारे में सही सुमिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। 2, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। 92 का आंसर ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही गलत हैं। ये केवल भारत के नागरिक जो हैं केवल संघ के प्रति निष्ठावान होते हैं, राज्य के प्रति नहीं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है। भारत में जन्म और प्राकृतिक रूप से नागरिक पद के लिए पात्र होता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से। क्वेश्चन नंबर 93। मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले में उत्पन्न हुआ। 2, ये भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। 93 का आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। यहाँ ये कमजोर नहीं बल्कि इसे मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 94। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? 1, दीवानी या फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अधिनियमित नहीं किया जाएगा। 2, स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। 3, किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी, तीनों ही गलत हैं, क्योंकि ये दीवानी और फौजदारी नहीं बल्कि केवल आपराधिक मामलों पर कोई पूर्व पद प्रभाव अधिनियमित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर किसकी बात की जाती है? केवल आपराधिक मामलों की। और ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें केवल कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 95। संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं इस दर्शन को परिवर्तनीय बनाती हैं या हैं? नंबर 1, मूल अधिकार। 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 3, मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1 2 3। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि केवल 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 96। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो 1, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 2, राष्ट्रपति मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। 3, अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2 सही है।
सशस्त्र विद्रोह की बात कर रही है, तो ये अनुच्छेद 19 जो है सशस्त्र विद्रोह के नहीं बल्कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और ये सही है। और ये अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं, ये गलत है, निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में किसकी बात चली? विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किया गया था। 2, ये संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? यह हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। 97 का आंसर ऑप्शन ए केवल 1 सही है। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की बात कर लें तो ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के भाग 17 में एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया था, और ये जो है ये गलत है, इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों बल्कि इसमें केवल भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की नहीं की गई है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती हैं? 1, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना। 2, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना। 3, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं। अब हम बात कर लेते पहले की। ये अनुच्छेद 41 में काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दिशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार का उपबंध है। इसे अनुच्छेद 41 में, ये अनुच्छेद 41 में है, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना, ये अनुच्छेद 50 में है, ये अनुच्छेद 50 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण की मांग करता है, ये 48 अनुच्छेद। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के लिए निर्बाध मजदूरी का उपबंध करता है, ये 43। और जैसे कि हमें पता, नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं? वो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं, तो इसलिए चारों ही ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल हैं? 1, प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बी, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। ऑप्शन सी, शासन क्षेत्र के शीर्ष स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विद्वान व्यक्ति। ऑप्शन डी, नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान और छात्र इंटर्न। इसका आंसर ऑप्शन बी, टीम इंडिया विंग में प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किनकी गारंटी देता है? नंबर 1, प्रतिष्ठा की समानता। 2, अवसरों की समानता की गारंटी। 3, परिणामों की समानता की गारंटी। 4, विधि के समक्ष समानता की गारंटी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 4, यानी कि तीसरा परिणामों की समानता की गारंटी नहीं देता है, बल्कि प्रतिष्ठा की समानता आर्टिकल 17, 18 और अफसरों की समानता आर्टिकल 15, 16 और विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14, ये तीनों ही गारंटी देता है
और परिणामों की समानता की गारंटी नहीं देता। इसलिए आंसर ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी परवेज दिशा UPSC सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।